So today I am going to tell you about the token. So what is the token? Token is the smallest individual unit in the program. Okay, so that is known as the token. So smallest individual unit, what are the things are there? There are the keywords, identifier, literals, operators, punctuators, or delimiters. So let's see one by one. What is the keyword? Keywords are the reserved words of the compiler or interpreter which cannot be used as identifier. तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं मीन्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर के, जो कि आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ नहीं किए जा सकते. तो कीवर्ड कौन कौन से हैं? जैसे आपके एंड, एज, ठीक है, इफ़, इन सभी की एक स्पेशल मीनिंग होती है. ठीक है, तो इस वजह से जो है हम इसको आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज़ कर सकते. तो अब बात करते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है. अ पाइथन आइडेंटिफायर इज़ अ नेम यूज्ड टू. देखिए ये आइडेंटिफायर क्या होता है? एक नाम होता है जो कि यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल. वेरिएबल के लिए, फंक्शंस के लिए, क्लास के लिए, मॉड्यूल के लिए या फिर अदर ऑब्जेक्ट के लिए. तो जो हम लोग नाम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, मॉड्यूल या फिर अदर ऑब्जेक्ट के लिए, वो उसे कहते हैं आइडेंटिफायर. एंड अब देखिए इसके रूल्स क्या है. एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द कैपिटल ए टू जेड. या तो वो मीन्स कैपिटल ए टू जेड से स्टार्ट होगा, या फिर स्मॉल ए टू जेड से स्टार्ट होगा, या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है. उसके बाद जो है आपके जीरो हो सकते हैं, या फिर कोई डिजिट्स हो सकता है, कोई लेटर्स हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है. दूसरा इसका रूल है कि मीन्स पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स. तो ध्यान दीजिए, इसमें एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया जाता है, वो है आपका अंडरस्कोर. उसके बाद कोई भी मीन्स स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ तक कि मीन्स डॉट, मीन्स पीरियड साइन, या फिर जो है कॉमा, सेमीकोलन, या फिर आपके डैश, या फिर @ सिंबल, कोई भी जो है स्पेशल सिंबल यहाँ पर या स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के लिए. आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. ध्यान रखना है कि इसमें ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए. तो आइडेंटिफायर मतलब जो कोई नाम रखते हैं उसमें हम कीवर्ड का नाम नहीं रख सकते. जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम जो है आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते. पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये क्या होता है? केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब कि जो मान लीजिए दो वेरिएबल हैं, m इक्वल टू मान लीजिए आपका जो है 3 है, और एक कैपिटल M इक्वल टू यदि आपने लिखा 4, तो ये स्मॉल m और कैपिटल M ये दोनों अलग अलग ट्रीट करेंगे. ठीक है, ये दोनों अलग अलग जो है होते हैं. ठीक, दस द रोल नंबर विच इज स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल रोल नंबर. सो कैपिटल रोल नंबर, कैपिटल R रोल नंबर और स्मॉल r रोल नंबर आर द टू डिफरेंट आइडेंटिफायर इन द पाइथन. सम वैलिड आइडेंटिफायर. तो इसमें वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से देख सकते हो, ये क्यों वैलिड है. यहाँ पे देखो ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद सभी स्मॉल में है, लेकिन कोई भी जो है स्पेशल कैरेक्टर या फिर जो है कोई भी मीन्स नंबर जो इसके स्टार्टिंग नहीं है, इस वजह से ये क्या है आपका वैलिड है. दूसरा है, ये भी आपको ध्यान से देखो तो ये स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है और बाद में नंबर आ रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट है. देख सकते तो ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, नंबर बीच में आया है, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट से, तो ये भी सही है. ये भी आपके वही चीज़ें हैं, डेट, फिर अंडरस्कोर का यूज़ किया गया है, डैश का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए वजह से ये सही है. अंडरस्कोर नंबर लिखा गया है, तो अंडरस्कोर से स्टार्ट है, इसलिए ये भी सही है. इनवैलिड आइडेंटिफायर, ये इनवैलिड क्यों? क्योंकि ये नंबर से स्टार्टिंग है, नंबर से स्टार्ट नहीं होता है. ब्रेक, ये क्यों आपका इनवैलिड है? क्योंकि इसमें ये आपका जो है कीवर्ड है. माई डॉट बुक, यहाँ पे डॉट स्पेशल सिंबल का यूज़ किया गया है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है. डेटा डैश CS, यहाँ पे डैश का यूज़ किया गया है, स्पेशल सिंबल डैश का यूज़ किया गया है, इस वजह से ये आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर्स फिर से अभी आगे भी देखेंगे. सम एडिशनल नेमिंग कन्वेंशंस. सो क्लास नेम स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर. ठीक है, जो क्लास का नाम होता है वो हमेशा अपर केस से स्टार्ट होता है.
सो ऑल द अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द लोअर केसेस, लेकिन अदर जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो सभी किससे स्टार्ट होंगे, लोअर केस से. Starting an identifier with a single leading underscore indicates that the identifier is private. Okay. And starting an identifier with the two leading underscore, मतलब दो बार यदि underscore आ गया तो ये क्या होगा, indicates a strong private identifier. Okay. यदि सिंगल है तो मीन्स वो प्राइवेट है, यदि डबल अंडरस्कोर से यूज़ किया जा रहा है मीन्स स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर होगा. इफ़ द आइडेंटिफायर आल्सो एंड विद द टू ट्रेलिंग अंडरस्कोर, यदि वो अंडरस्कोर से टू अंडरस्कोर से एंड हो रहा है, यहाँ पे तो स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड हो रहा है, तो आइडेंटिफायर इज़ अ लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम. ठीक है. अब आप समझ गए कि कौन सा वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर होता है. तो नीचे जो आपको 11 आइडेंटिफायर दिए जा रहे हैं उसको आपको बताना है कौन सा वैलिड और इनवैलिड है. तो कमेंट में आप जो है सीरियल नंबर लिख करके, मीन्स 1 आपका वैलिड है, इनवैलिड है, बस 1 के आगे आप वैलिड लिखिए, 2 ऐसे करके जो है मीन्स कमेंट में एक साथ ही जो है इस 11 का आंसर दे दीजिए कौन सा वैलिड और इनवैलिड है. ठीक है. तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ सीरियल नंबर लिखना है और कौन सा वैलिड और इनवैलिड है. ओके.